ओम शांति। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, सदा सुखी आत्मा, सुखों के सागर में लवलीन आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश निकल निकल कर फैल रहा है। मुझ आत्मा से श्रेष्ठ पवित्र वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य शक्तियों से भरपूर हूँ। अव्यक्त इशारे अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता की भी इतनी शक्ति हो। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हें साक्षात्कार की आश नहीं रखनी, सवेरे सवेरे उठ करके पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते, कई बच्चे बाप को कहते, बाबा हम यहाँ अपना धन सेवा में लगाएंगे, आप हमें सिर्फ साक्षात्कार करा दो। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हारे धन की बाप को आवश्यकता नहीं है, बाप को आवश्यकता है तुम पावन बन बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यह दुनिया विनाश होनी है, सारी दुनिया भस्म होनी है, बस बाबा तुम्हें यही ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने समझाया, जो पूरा मरे हुए नहीं है उनकी निशानी है, वह बाबा की बातों में भी आर्ग्यू करेंगे, बाबा की बातों में भी कुछ न कुछ बहस करेंगे, कुछ न कुछ जवाब देंगे। उन्हें निश्चय नहीं होगा कि जो बाप सुना रहा है वह पूरा पूरा सच है। तो बाबा कहते, पूरे मरे हुए बाप की हर बात पर निश्चय बुद्धि बनेंगे। फिर बाबा ने समझाया, बच्चे जितना तुम अंतर्मुखी का वरदान प्राप्त करेंगे उतना उतना तुम सुख में रहेंगे, सुख के सागर में लहराएंगे। और जो भी आत्मा तुम्हारे सामने आएगी, तुम अंतर्मुखी होंगे, वह किसी भी भावना से आए तो बाबा कहते उसकी भावना ऑटोमेटिक ही पूरी होती चली जाएगी। फिर बाबा ने समझाया कि अभी बाप की आज्ञा बाप तुम्हें देते हैं कि बच्चे अच्छा कर्म करो। तो अगर बुद्धि में बैठता नहीं और बाप की आज्ञा नहीं मानते तो बाबा कहते हैं फिर यह भी बाप की आज्ञा का निरादर है, तो पढ़ भी नहीं सकते और फिर इतनी ताकत भी नहीं मिलेगी। ओम शांति। 19/2/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए हैं नहीं है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर है, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है, हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। बाप ने कहा है हियर नो इविल। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो, जिसको निष्ठा अक्षर दिया है, यह ड्रिल कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना होता। बाप भी कहते तुम जो कुछ पढ़े हुए हो वह भूल जाओ, तुम तो बाप के बने हो ना। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ,
तो अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसलिए ही कहा है हियर नो इविल सी नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं तो फालतू आरग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आरग्यू नहीं करेंगे। कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। बाप कहते यह मुख में लाओ ही नहीं। हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं। बोलो अभी हम ज्ञान के सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें। हम एक भगवान को ही याद करते हैं। बाप ने कहा है भक्ति मार्ग को भूल जाओ। मैं तुमको सहज बात सुनाता हूँ कि मुझ बीज को याद करो तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम्हारी मुख्य है गीता। गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भाव। बाप को याद करो, यही बहुत गुह्य बातें हैं। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते। विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठता ही नहीं है तो कहेंगे यह बाप की आज्ञा का निरादर है। पढ़ नहीं सकेंगे, वह ताकत नहीं मिलती। जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कोई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़े साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाकी तो वह सब है ही भक्ति मार्ग। क्या क्या चीज़ें हैं यह कोई जानते नहीं। रूहानी बाप तुम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। एक ही बार सुप्रीम रूह आकर रूहों को नॉलेज देते हैं, जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। भक्ति मार्ग में स्वर्ग थोड़ी होता है। अभी तुम धनी के बने हो। माया कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है। छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निधन का हुआ ना। निधन का बना तो जरूर कुछ न कुछ पाप कर्म कर देंगे। बाप कहते मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं भिलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भिलनी के बेर थोड़े खा सकते हैं। भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से भी आरग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही 2 बोलो। शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को ही रुद्र कहा जाता। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली तो रुद्र भगवान हुआ ना।
श्री कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। विनाश भी कोई श्री कृष्ण नहीं कराते, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते। खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए, वह है करन करावनहार। बाप कहते हम कोई कहते नहीं है कि विनाश करो, यह सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं, यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश, बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। रचयिता बाप को ही सब भूल गए हैं। कहते हैं गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ। मैं संगम पर आता हूँ जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी हैं, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते यह कुछ भी जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते लिबरेटर गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़े समझते हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर न सके, नहीं तो परमात्मा को सर्व का सदगति दाता क्यों गाया जाए। बाप को कोई भी जानते नहीं, निधन के हैं तो बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। उनकी जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़े कुछ होगा। इनमें प्रवेश कर, इनके मुख द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ। गौ मुख की तो बात ही नहीं है, यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, ना कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं। वह कैसे और कब आते यह जरा भी किसको पता नहीं है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते तुम मर गए तो भक्ति मार्ग को एकदम भूल जाओ। शिव भगवान वाच मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर मैं सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में दो। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम पतितों को पावन बनाओ। राम राज्य स्थापन करो, रावण राज्य से मुक्त करो। अब वह हरेक अपने अपने लिए कोशिश करते हैं। बाप तो कहते मैं आकर सर्व की मुक्ति करता हूँ। सभी 5 विकारों रूपी रावण की जेल में पड़े हैं। मैं सर्व की सदगति करता हूँ। मुझे कहा भी जाता दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। तुम पांडवों को अभी है प्रीत बुद्धि। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। कितनी सिंपल से सिंपल बात है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। यह
स्कूल ही विश्व का मालिक बनने का है। बोलो भक्ति मार्ग की सब बातें छोड़ो, बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो। मूल बात ही यह है, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पढ़ाई का शौक होता वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। भक्ति वाले भी सवेरे उठते नौंधा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते यह साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते, टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती। जैसे लड़ाई के समय न्यूज सुनाते तो बीच में ऐसी कुछ खराबी कर देते हैं जो कोई सुन न सके। माया भी बहुतों को विघ्न डालती है। बाप को याद करने नहीं देती तो समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। देखा जाता कि माया की प्रवेशता तो नहीं है। बेकायदे तो कुछ नहीं बोलते तो फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे। बहुत मनुष्य कहते हमको सिर्फ साक्षात्कार हो तो हम इतना सब धन माल आदि आपको दे देंगे। बाबा कहते यह तुम अपने पास ही रखो, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार रखी है। बाप तो जानते इस पुरानी दुनिया में जो कुछ है सब भस्म हो जाएगा। बाबा क्या करेंगे। बाबा पास तो फुरी फुरी बूंद बूंद से तालाब भर जाता। बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। 3 पैर पृथ्वी पर बैठ तुमको नर से नारायण बनना है, परंतु 3 पैर के भी पृथ्वी नहीं मिलती। बाप कहते मैं तुमको वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते, यह है खेल। बाप की एक बात सुनाओ, बाप कहते माँ में कम याद करो तो पावन बनेंगे। बच्चे तुम्हारी एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। अभी प्रदर्शनी में भी नाम रखा है भारत दी लाइट हाउस, लेकिन वह कोई थोड़े समझेंगे। तुम अभी लाइट हाउस हो ना। पोर्ट पर लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताते हैं, तुम भी सबको रास्ता बताते मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। तुम ब्राह्मणों की वह ब्राह्मण भी महिमा गाते हैं। ब्राह्मण देवताए नमः, वह राजाई तुमसे कोई छीन न सके। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है। साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरी पॉइंट है शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आरग्यू नहीं करनी है। प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भाव।
कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भाव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं